लेवेंट को जेल की सलाखों के पीछे खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। हाँ, तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। क्या कह रहा था ये? लेवेंट को तकलीफ पहुंचाएगा। प्लीज इनसे ज्यादा बात नहीं कीजिएगा। भाई जमील। लेवेंट, मेरे भाई। कैसे हो? ठीक हूं मैं, परेशान मत हो। यार तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, फिक्र न करो। शुक्रिया जमील। ये किसने किया लेवेंट, और क्यों? मैं देख नहीं सका भाई, नहीं जानता मैं। दोस्त परेशान मत हो, प्रोसिक्यूटर से बात हुई है, बहुत जल्द दूसरी जेल में ट्रांसफर कर देंगे। जरूरत नहीं है। लेवेंट, जिसकी वजह से मैं यहां हूं और ये सजा काट रहा हूं जमील, उसी आदमी ने मुझ पर हमला करवाया है। वो आदमी अगर यहां तक पहुंच सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेवेंट की हिफाजत करनी होगी। वो आदमी कुछ भी कर सकता है, ये सोचकर चुप करके तो नहीं बैठ सकते ना हम। कुछ कैदियों से जाकर राब्ता करते हैं, वो हिफाजत कर लेंगे लेवेंट की। नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। आप दोनों परेशान मत हो। घर में सबको पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया। अम्मी और मरियम कैसी हैं? यहां से निकलकर उसे फौरन कॉल करें, बताएं कि मैं ठीक हूं। घर पर बता दूंगा, परेशान मत हो। मुलाकात का टाइम खत्म हुआ। शुक्रिया। दोस्त परेशान मत होना, लेवेंट हाई कोर्ट में अपील करने के बाद तुम्हें रिहा कर देंगे। ये वक्त गुजर जाएगा लेवेंट, अपना बहुत ख्याल रखना। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम महफूज रहो। अथॉरिटीज के पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे, उन्हें हिफाजत करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं भाई। अम्मी को मरियम को बताइएगा कि परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। जरूर, मैं बता दूंगा। हम तुम्हें जल्द रिहा करवा लेंगे यहां से भाई। शुक्रिया जमील। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। बाहर खड़ा हूं दरवाजे पर। मुझे पता लगाना होगा कि ये जा कहाँ रही है। सच बताओ बहादुर, लेवेंट अब बिल्कुल ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ उसका ख्याल रखा जा रहा है। शुक्र है अल्लाह तेरा।
ठीक है वो, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो उसकी जिंदगी को कोई खतरा तो नहीं ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना बहादुर? अम्मी नहीं, डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसने आपके लिए सलाम भिजवाया और कहा है कि बिल्कुल फिक्र ना करें। कैसे परेशान ना हो उसके लिए। मेरा बेटा ना जाने वहाँ किस हाल में है बहादुर। अम्मी जान, बस मैं घर के लिए ही निकल रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर आपसे बात करता हूँ, फिक्र ना करें, मिलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। ओह, अल्लाह का शुक्र है गुलनाज, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। जाओ जाके जल्दी से मरियम को बताओ, रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया उसने। अभी बताती हूँ उल्विया साहिबा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उसकी हिफाजत फरमाना। मरियम खुश आमदीद। तुमने मिलने का कहा तो सब काम छोड़कर मिलने आ गया। ये सब कुछ तुम्ही ने किया है ना? लेवेंट सर के साथ जो कुछ भी हुआ, एक इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है? तुम किसी इंसान की जान लेने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो? चाहते क्या हो तुम हमसे? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? लेवेंट सर को और हम सबको अकेला छोड़ दो। मरियम, मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मुझसे शादी के लिए मान जाओ, लेवेंट की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बात समझो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही कभी कर सकूंगी। इस सच को जानते हुए भी आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मरियम, तुम शाम तक ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो शाम तक लेवेंट की मौत की खबर आएगी और उसका ये घर तुम्हारा मजार बनेगा। ये तुम्हारा इम्तिहान है। क्या लेवेंट से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुर्बानी दे सको? देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। जाओ, जाकर सोचो। अल्लाह, अब मैं क्या करूं? दुर्मुश, रास्ते में सफिया से मुलाकात हुई। उसने बताया कि जेल में लेवेंट पे हमला हुआ है। ये क्या कह रही हैं आपा? जान तो बच गई ना उसकी? हाँ बच गई है, शुक्र है जान बच गई उसकी। मुझे तो लगता है ये हमला उस ताकिन के अलावा कोई और नहीं करवा सकता। मुझे लगता है वो अपने होश खो बैठा है। पहले से ज्यादा पागल हो गया है। देख लेना, ताकिन उनको सुकून से जिंदगी गुजारने नहीं देगा। मरियम न जाने किस हाल में बैठी होगी। मैं जरा उसको फोन करके आती हूँ। या अल्लाह, ताकिन ये तुमने क्या कर दिया? अरे यार, नूरकुल को मुझे फौरन ये बताना चाहिए, क्योंकि ताकिन तो अब न जाने क्या कर बैठेगा। हाँ हेलो नूरकुल, मेरी बात गौर से सुनो। ताकिन की बातों को तुम संजीदा लेना। मतलब अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। हाँ? यहाँ भी नहीं है, अल्लाह जाने कहाँ गई होगी। उफ। हाँ मरियम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लेवेंट साहब बिल्कुल ठीक हैं, बहादुर साहब ने बताया है। लेवेंट साहब ने कहलवाया है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और सलाम भी भेजा है। मरियम, तुम शाम तक ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो शाम तक लेवेंट की मौत की खबर आएगी
और उसका ये घर तुम्हारा मजार बनेगा। जब तक ये आंखों से नहीं देख लेगी इसे यकीन नहीं आएगा। ठीक भी है। मिस होया, कल आप कुछ बात किए बगैर ही चली गई थीं। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया। जो तुमने मुझे बताया वो काफी अजीब लगा मुझे। 2 अक्लमंद इंसान आखिर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करेंगे? जो तुमने कहा अगर वो सच हुआ तो आप जमील को पाने की कोशिश करेंगी। जमील, कॉल पे आपने मिस्टर लेवेंथ के ठीक होने का बताया, क्या वो सच है? आयशा, कोशिश करता हूं कि जाहिर न करूं, लेकिन बहुत परेशान हूं। लेवेंथ को जल्द उस जगह से निकालना होगा आयशा। ये तो बस एक शुरुआत थी। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो लेवेंथ की जान भी ले सकता है, समझे तुम? मैंने मरियम को कॉल की लेकिन उसने पिक नहीं की। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। आपा, सब परेशान क्यों हैं? ओलिविया आंटी और सारे घर वाले रो भी रहे थे। आप भी रो रही थी ना? लेवेंथ भाई यहाँ होते तो हमें खूब हंसाते। क्या लेवेंथ भाई कभी नहीं आएंगे? जरूर आएंगे मेरी जान, आ जाएंगे, बस कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। अगर लेवेंथ भाई नहीं आए तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। और अगर लेवेंथ भाई वापस आ गए तो मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। फिर जो आप बोलेंगी मैं वो भी खा लूँगा। बस वो जल्दी से आ जाए। ये तुम्हारा इम्तिहान है। क्या लेवेंथ से इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुर्बानी दे सको? देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। मरियम, मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। मुझसे शादी के लिए मान जाओ, लेवेंथ की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेवेंथ को बचाने का हल मरियम ही है। उससे हाँ कहलवानी होगी, उसे किसी भी तरह राजी करना होगा। दो अक्लमंद इंसान आखिर अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करेंगे? जो तुमने कहा अगर वो सच हुआ तो आप जमील को पाने की कोशिश करेंगी। ओया, ओया, माफ करना, मैंने सुना नहीं था। तुम ठीक हो? अगर पूछूं तो क्या ये सच बताएगा कि इसकी और आयशा की शादी सच नहीं है? हाँ हाँ ठीक हूँ। वैसे लेवेंथ की हालत अब कैसी है? हाँ ठीक है, लेवेंथ जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम ये बताओ कि तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं।
कुछ अरसे तक मैं लेवेंट के केस पर फोकस रखना चाहता हूं, तो तब तक तुम कंपनी से रिलेटेड केसेस क्या संभाल पाओगी हो या? क्यों नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत शुक्रिया। हाँ ओया, दुकान से मोहतात रहना। तुम्हें बताया था ना, वो ताकिन के आदमी में से एक है। वो किसी भी तौर से भरोसे के काबिल नहीं है, समझ गई? हाँ जमील, मैं समझ गई तुम्हारी बात। बेस्ट ऑफ लक। सेम हियर। क्या करूं मैं? लेवेंट की जिंदगी का सवाल है अब। लेकिन ताकिन, उसको हाँ कैसे बोलूं? मुझे पता था कि तुम यहीं होगी। क्या हम बात कर सकते हैं मरियम? मैं जानती हूं कि लेवेंट बेगुनाह है और ये सब कुछ सिर्फ ताकिन का किया धरा है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो हमें जमील साहब को बताना चाहिए। फौरन पुलिस के पास जाना होगा। काश कि ये सब इतना आसान होता। देखो मरियम, हमारे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। हम पर कौन यकीन करेगा? और लेवेंट के खिलाफ जो भी सबूत हैं बहुत मजबूत हैं। अगर मैं तुम्हारी बात पर अमल कर भी लूं तो भी पुलिस की कार्रवाई करने तक ताकिन लेवेंट को कत्ल करवा देगा। तुम्हारी और ताकिन की बातें सुनी थी। तुमसे प्यार करता है और वो हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें सजा देना चाहता है, लेवेंट को मारकर। मरियम, अब तुम्हारे हाथ में है। मैं मिन्नत करती हूँ कि ऐसा मत होने दो। उम्र का सोचो, उल्वी आंटी के बारे में सोचो। लेवेंट के बगैर कैसे जिएंगी? तुम्हारे पास लेवेंट को बचाने का एक मौका है। अगर ये फैसला मेरे पास होता तो सोचने में सेकंड भी जाया ना करती। प्यार कुर्बानी का नाम है मरियम। और बाज़ दफा प्यार के लिए खुद को भी कुर्बान करना पड़ता है। क्या तुम ये कर पाओगी? लेवेंट की जिंदगी बचाने के लिए करोगी ना? सोचो, अच्छे से सोच लो। लेवेंट की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है।
मिस ओया, आपने मुझे बुलाया है क्या? जो कुछ जानते हो मुझे शुरू से बताओ। नकली शादी क्यों की उन दोनों ने? ये सब कैसे और क्यों हुआ, मैं सब जानना चाहती हूँ। मैं सच बताऊंगा मिस ओया, काम की वजह से जब दोनों देर तक ऑफिस में रुकते थे तो बजाय इसके कि आयशा अकेली जाए तो जमील रात को आयशा को घर ड्रॉप करने जाता था। मोहल्ले वालों ने बातें शुरू कर दी, हत्ता कि आयशा के बाबा को जर्मनी में भी पता चल गया था। वो गुस्से में उसे जर्मनी बुला रहे थे। जमील बस सिर्फ हीरो बनना चाहता था। उसने इज्जत बचाने के लिए आयशा से शादी का ढोंग रचाया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुगान से मोहतात रहना, तुम्हें बताया था ना, वो ताकिन के आदमी में से एक है, समझी तुम? वो किसी भी तौर से भरोसे के काबिल नहीं है, समझ गई? लेकिन तुम्हारा यकीन क्यों करूं? वो दोनों तो तुमसे बात भी नहीं करते। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, क्योंकि वो दोनों ये जानते हैं कि मैं हकीकत से वाकिफ हूं कि ये शादी नकली है। बस यही वजह है कि वो लोग मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। मरियम, मेरे साथ डांस करोगी? अगर तुम इनकार न करो तो खुशी होगी। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. हर चीज बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह है। ये खूबसूरत फूल, वो गुब्बारे और ये ड्रेस भी। मुझे लग रहा है जैसे अपने ख्वाब में जिंदा हूं मैं। अब से तुम्हारे हर ख्वाब का अंजाम अच्छा होगा मरियम, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk tenimde yangınım büyür. Aşk
sensizlik ölümdür. अगर लेवेंट भाई नहीं आए तो मैं कभी बात नहीं करूंगा। मेरे बेटे को मार डालेंगे। मेरे मासूम बेटे को मार डालेंगे। प्यार कुर्बानी का नाम है मरियम, और बाज दफा प्यार के लिए खुद को भी कुर्बान करना पड़ता है। क्या तुम ये कर पाओगी? लेवेंट की जिंदगी बचाने के लिए करोगी ना? सोचो, अच्छे से सोच लो। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं। लेवेंट मेरी जान, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। तो क्या आपको अब तक यकीन नहीं हुआ? हो गया, लेकिन इस राज से वाकिफ होना हमें किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। सबका जानना जरूरी है। पर यह हम साबित कैसे करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। प्लान है आपके पास? कैसा प्लान है? आप मुझे बताइए, कसम से मैं उस प्लान में आपका पूरा साथ दूंगा। बताती हूँ, आओ बैठो। बताइए मुझे प्लीज। सही वक्त पर आई हो तुम। तुम्हारे जवाब का अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। कबूल है मुझे। क्या कबूल है तुम्हें? तुम्हारी ऑफर। मरियम, साफ साफ कहो ना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यानी उससे इतना प्यार है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। एक दिन
ऐसा वक्त आएगा कि इतना प्यार तुम मुझसे करने लगोगी, लेवेंट को तुम भूल जाओगी। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़केगा मरियम। ऐसा नहीं होगा, कभी तुमसे प्यार नहीं होगा मुझे। देखो, अगर ऐसे ख्वाब सजा रखे हैं तुमने तो इन्हें भुला दो तुम। और अब तुम लेवेंट सर से दूर रहोगे, उन्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। बस एक यही वजह है जो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूं, और कोई वजह नहीं। अब तुम्हारी बारी है, तुमने अपनी जुबान दी है, उनसे हमेशा दूर रहोगे तुम। मैंने तुम्हारे प्रपोजल को सिर्फ इसी वजह से कबूल किया है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। समझ लो तुम ये बात, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। 1 मिनट रुक जाओ मरियम साहिबा, 1 मिनट रुक जाओ। लेवेंट इस वक्त इस खाई की तरह पाताल में है, समझ रही हो? मौत के बिल्कुल करीब है। तुम उसकी जान बचाने के लिए मुझसे शादी करने पर राजी हुई हो, हाँ? लेकिन अगर वाकई उसे मुसीबत से निकालना चाहती हो तो मैं जो कहूंगा तुम्हें कदम ब कदम वही करना होगा। अगर वाकई उसे वहां से निकालना चाहती हो तो सबको तुम्हें यह बताना होगा कि अब तुम उससे प्यार नहीं करती। सोचो जरा, लेवेंट खाई में गिरा हुआ है, उसे खाई से निकालने के लिए तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने हर कदम के साथ सबको यह बावर करवाना होगा कि तुम लेवेंट को नहीं चाहती हो। यह तब होगा जब मेरी हर बात मानोगी। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं, तुम ये सब यूं कर रही हो ये कोई भी जान ना पाए। तुम्हें भी यकीन करना होगा मरियम, तुम्हें भी, कि तुम यही चाहती हो। देखिए, आपका जख्म गहरा है, इसलिए आपको मेडिसिन वक्त पे लेनी होगी। हर रोज पट्टी चेंज करनी होगी, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। शुक्रिया डॉक्टर। जख्म भरने तक इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है, और 2 हफ्ते तक इनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद। 2 हफ्ते तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूंगा मरियम? अगर तकलीफ की शिद्दत बढ़ जाए तो आप देर मत कीजिएगा, फौरन मेरे पास आइएगा। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कोई अच्छी खबर है क्या? हाई कोर्ट के लिए एप्लीकेशन मंजूर हो गई है आयशा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब अपील करने वाले हैं? प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो डेट फौरन मिल जाएगी हमें। आयशा, इसमें कम से कम हमें 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। मुझे ये बात मरियम को बतानी चाहिए, वो बहुत मायूस है। इस खबर से उसे हौसला मिलेगा। आयशा, खुश हूं कि तुम हो मेरे साथ। यानी तुमने मेरा बहुत साथ दिया है आयशा। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि लेवेंट को खुद के लिए बहुत मजबूत रखूं। जमील, जैसे आपके लिए मिस्टर लेवेंट है वैसे ही मेरे लिए मरियम है, इसीलिए हम दोनों ही दुखी हैं। हम इस मामले को एक साथ सुलझाएंगे। क्या बात है, कितना जबरदस्त प्लान बनाया है आपने मिस होया। आपका प्लान तो एक बेहतरीन बुना हुआ जाल है। तो हमें प्लान पर फौरन अमल करना चाहिए। जल्दबाजी मत करो, इस वक्त जमील अपने दोस्त के केस में बहुत उलझा हुआ है। ये मामला जरा निमट जाए, उसके बाद काम शुरू कर देंगे। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। इतना जबरदस्त प्लान बनाने के बाद आप मुझे बाहर जाने का कह रही हैं मिस होया? मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। मकड़ी अपना जाला इतनी आसानी से तो नहीं बुन लेती ना दोगान। सब्र का फल हमेशा
मीठा ही होता है। सब्र करना सीखो। मैं जरा कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। ठीक है, इंतजार करता हूं फिर। तो मैं चलता हूं। कॉल करना मत भूलिएगा, ठीक है? नहीं भूलूंगी। हेलो या, तुम्हारे लिए मैं एक और टास्क लाया हूं। ये फाइल में लगाना भूल गया था मैं दरअसल। बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की हो या। तुमने तो मेरा आधे से ज्यादा बोझ बांट लिया है, मुश्किल हो जाती बहुत। पहले तो शुक्रिया कहना बंद करो। मैंने अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे लेवेंट का बताओ, ठीक है ना? ठीक है, यानी बेहतर है अब। इंशाल्लाह जल्द ठीक भी हो जाएगा। हाई कोर्ट में अपील कर दी है। उसे वहां से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूं मैं। मुझे यकीन है कि कर लोगे। इंशाल्लाह। एक तो तुम्हारे जिम्मे इतना काम लगा दिया और अब खड़े होकर बातें कर रहा हूं। अब मैं अपने ऑफिस चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक। चलो फिर मिलते हैं। टेक केयर। कोई भी राज हमेशा के लिए नहीं होता जमील। जल्द पता लग जाएगा कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। सोचो जरा, लेवेंट खाई में गिरा हुआ है। उसे खाई से निकालने के लिए तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने हर कदम के साथ सबको यह बावर करवाना होगा कि तुम लेवेंट को नहीं चाहती हो। ये तब होगा जब मेरी हर बात मानोगी। लेवेंट से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब क्यों कर रही हो ये कोई भी जान ना पाए। अल्लाह मेरी मदद फरमा। कैसे करूंगी मैं ये? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए वहां नहीं हूं मरियम। ये बताने के लिए वहां नहीं हूं कि तुम्हें एक नजर देखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। जानती हूं मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आपको यूं आधे रास्ते छोड़ रही हूं मैं। शायद आप मुझसे नफरत करें, कभी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं, कुछ नहीं कर सकता। तुमसे जुदाई बहुत तकलीफ दे है मरियम। इतनी तकलीफ दे कि ये सब खत्म होने के बाद हमारे बीच दोबारा जुदाई कभी नहीं आने दूंगा। आपके रिहा हो जाने के बाद भी जुदाई ही हमारा मुकद्दर बनने वाली है। हमेशा के लिए खो दूंगी आपको। ये दुनिया मेरे लिए एक कैद बन जाएगी और ये हकीकत आप कभी नहीं जान पाएंगे। तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूं? ये जुदाई कितनी मुश्किल है। तुम शायद इस बात से बेखबर हो, लेकिन तुम मेरे जीने की वजह हो। तुम्हारे बगैर हर जगह जेल की मानिंद है। आपको मुझसे इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी कि आप मुझे भूल जाएंगे, ऐसे जैसे कि आपकी जिंदगी में कभी मैं आई ही नहीं थी। या अल्लाह, मुझे और मरियम को ये सब बर्दाश्त करने की ताकत दे। हमारे हाल पर रहम कर। परेशान मत हो, इसे अपने पास रखो और हर दिन पर क्रॉस लगाते जाना। फिर देखना ये सब कितना आसान लगेगा। शुक्रिया मेहमद। तुम्हारे बगैर एक मिनट एक साल के बराबर लगता है मरियम। तो तुम्हारे बगैर ये दिन कैसे गुजरेंगे? आपा की जान,
पापा मुझे खत लिखना नहीं आता, तो आप मुझे लिख कर दे सकती हैं? जरूर। क्या लिखना है? लेविन भाई को खत लिखना है। ठीक है, बिल्कुल लिखूंगी मैं। जिंदाबाद। आ जाए आपा, हम खत लिखते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. लेवेंट आ गया। ओ मेरा बेटा, अम्मी जान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कैसे हो मेरी जान तुम? मेरे बेटे अब कैसे हो? ठीक हूँ, परेशान मत हो। लेविन भाई। मेरा कैप्टन। बेटा, भाई, मेरे भाई। लेवेंट, शुक्र है कि आप ठीक है लेवेंट सर। ठीक हूं, अब पहले से बेहतर हूं। मेरी जान,
आओ यहाँ बैठो। मेरे पास आओ। गुलनाज ने तुम्हारे फेवरेट पैटीज बनाए हैं, बाहर दे दिए हैं। दोस्तों के साथ मिलकर खाना। गुलनाज आपा को मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। कैसे हो तुम लेवेंट? जख्म ठीक हुआ? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग परेशान मत हो। कुछ ही दिन की बात है भाई, बहुत जल्द तुम रिहा हो जाओगे। अल्लाह जल्द वो दिन लाएगा बेटा। हाई कोर्ट में कल पेशी है। दरखास्त मंजूर हो गई तो हम दोबारा से दावा करेंगे। उम्मीदें बुलंद करके नए सबूतों के साथ केस लड़ेंगे और जल्द ही लेवेंट की इस जहन्नुम से जान छूट जाएगी। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मेरा खत मिला था लेवेंट भाई। किस खत की बात हो रही है? वो आपा ने लिखा था और आपको भेजा था। वो खत? हाँ, पढ़ा था। बहुत शुक्रिया। मरियम, क्या हुआ तुम्हें? ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं लेवेंट सर। कल की पेशी के लिए सोचकर बहुत परेशान हूं मैं। जब आपसे आंखें ना मिलाना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो आपके बगैर रहना कितना मुश्किल होगा। काम हो गया? हैरी को छोड़ आए? जी हो गया है, लेकिन पहले उसे लेकर हॉस्पिटल गया था। उसके बच्चे का ऑपरेशन था। अगर आप देखते ना भाई कि वो कैसे रो रहा था। 16 साल की सजा उसके सामने कोई मायने नहीं रखती थी। वो आदमी सिर्फ रोते हुए यही कहता रहा कि मेरा बेटा बच्चा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही सही। कितने ऑपरेशंस होने हैं बच्चे के? डॉक्टर्स के मुताबिक 4 ऑपरेशंस होंगे भाई। यानी मुकम्मल इलाज होने में कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूं। अच्छी तरह चेक किया? मिताहुलो कंपनी में ये कब तक काम करता रहा? जी हाँ बिल्कुल भाई। लेवेंट ने जब से चार्ज संभाला है, ये आदमी वही कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता रहा है। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप सब वापस जा सकते हैं। चलो उठो, चलो आ जाओ। मेरी जान, कल नतीजा हमारे हक में होगा। तुम्हें पेशी के लिए बुलाया जाएगा। सब जान जाएंगे कि तुम बेगुनाह हो। इंशाअल्लाह अम्मी जान। हमसे जो हो सका हम करेंगे मेरे भाई। जानता हूं भाई, शुक्रिया। तुम बहुत ही बहादुर हो। मुश्किल हालात से लड़ना जानते हो। मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ मैलिस, शुक्रिया। लेकिन भाई जब आप घर आएंगे तो हम पतंग उड़ाएंगे। जरूर कैप्टन, हम जरूर पतंग उड़ाएंगे साथ। जब आप घर आ जाएंगे तो हम दोबारा से कैंप लगाएंगे। जरूर लगाएंगे। जो तुम चाहोगे वो करेंगे हम। आ जाइए उमर, चलें। आ जाओ बेटा। उल्वी आंटी को तंग मत करना, बिल्कुल ठीक है? ठीक है। चलो आ जाओ। मरियम,
उमर का खत मुझे क्यों नहीं भेजा तुमने? बताओ मुझे, देखो सब जा चुके हैं यहां से। मरियम क्या किसी बात पर परेशान हो? मैं आपको उदास नहीं करना चाहती थी, मैं बस यही वजह है। काश कि तुमने भेजा होता। उमर और तुम्हारी भेजी हुई चीजें मुझे मजबूत बनाती हैं। आप जल्द ही रिहा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानती हूं। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं मरियम, बहुत। हर दिन यही दुआ करता हूं कि यहां से बेगुनाह साबित होकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। यहां से रिहा होने के बाद उमर, तुम, मैं मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत खूबसूरत फैमिली। चलिए वक्त खत्म हो गया। सुबह सुबह अल्लाह करे सब खैरियत हो। ओह, ओया की कॉल? मैं डर गया था कि लेवेंट की तरफ से कॉल ना गई हो। हेलो ओया, सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? जमील जल्दी आओ, मेरी मदद करो। बोलो क्या हुआ ओया? चोर आ गए थे घर में, बहुत डर गई हूँ जमील। सुबह उठी तो पूरा घर बिखरा हुआ मिला मुझे। ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना? जमील क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है। मुझे उन चोरों की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। शायद बहुत गहरी नींद में सो रही होंगी मैं। बहुत डर गई हूँ, प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ जमील। ठीक है, बस आता हूँ। किसी चीज को हाथ मत लगाना। मिलते हैं। क्या हुआ? ओया की कॉल आई थी, चोर घुस आया था। हैं? ये कैसे हो सकता है? ओया ठीक तो है ना? वो ठीक है, लेकिन बहुत डर गई है। ठीक है, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। जरूरत नहीं आयशा, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ कमरे से, आप चेंज कर लें। ठीक है। पापा, जब लेट भाई आएंगे तो मैं बहुत बड़ी पतंग उड़ाऊंगा। जी आपा की जान। लेन भाई वापस आएंगे ना आपा? आ जाएंगे आपा की जान, इंशाल्लाह जल्दी ही आएंगे। मगर वो किस दिन आएंगे आपा? हेलो, तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं, होने वाली बीवी। बात सुनो, लेवेंट की जान अभी तक बची हुई है, लेकिन मेरी मर्जी के मुताबिक न चली तो वो उसी जहन्नम में पड़ा रहेगा। पेशिया वगैरह सब बकवास है, सबूत बहुत मजबूत है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, फैसला उसके हक में नहीं हो सकता। ये ख्याल दिल से निकाल दो। लेवेंट के वहां से रिहा हो जाने की शर्त तुम्हारा सबको इस बात का यकीन दिलाना है कि अब तुम मुझे चाहती हो। मरियम, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जल्द हमारी शादी होगी। और हां, जल्द ही सब जान जाएंगे कि तुम मेरी हो।
पापा, चलो हम नाश्ता करने चलते हैं। आ जाए पापा की जान। नहीं चाहिए मुझे, शुक्रिया। ठीक है बहादुर साहब। अम्मी जान, चेंज करके आता हूँ, जमील के साथ कोर्ट जाना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अच्छी खबर के साथ लौटोगे। इंशाल्लाह अम्मी जान। गुड मॉर्निंग कुलवी आंटी। हाँ, गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खड़ी क्यों हो मरियम, आओ बैठो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग नाश्ता कीजिए। मरियम को आज क्या हुआ है? हो सकता है कोर्ट से आने वाली खबर को लेकर शायद परेशान हो उल्वी आंटी। परेशानी की कोई और वजह तो नहीं है? पता नहीं, हो सकता है शायद दोबारा मायूस होने से डर रही हूँ। उल्वी आंटी, लेविन भाई घर कब आएंगे? मुझे उनकी याद आ रही है। परेशान मत हो उमर मेरी जान, वो जल्द वापस आ जाएंगे। जब वापस आ जाएं, लेविन भाई के साथ ढेर सारी गेम्स खेलना। चाय बस तैयार होने ही वाली है, मैं लेकर आती हूँ। आप लोग आए, नाश्ता शुरू करें। माफ करना तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं यहाँ किसी को जानती नहीं, तुम लोगों को बुरा लगा होगा ना? ओया, कैसी बातें कर रही हो तुम, नामुमकिन। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा किया तुमने कॉल करके। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सही कहा। ऐसा बिल्कुल ना सोचना। हाँ, हम तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन सब से पूछ लो और तुम यहाँ रह सकती हो। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा सामान अपनी अम्मी के कमरे में ले जाती हूँ, ठीक है? तुम आराम से रहना। शुक्रिया तुम्हारा, मैंने तुम्हें बहुत जहमत दी है आयशा। चलें आप लोग नाश्ता शुरू करें, मैं बस आजा सामान बेटा, रख के नाश्ता आती कर हूँ। लो। तुम तो अजनबियों की तरह तकल्लुफ कर रही हो। लेविन से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं। तुम ये सब यूं कर रही हो, ये कोई भी जान ना पाए। तुम्हें भी यकीन करना होगा मरियम, तुम्हें भी, कि तुम यही चाहती हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं मरियम। हर दिन यही दुआ करता हूं कि यहां से बेगुनाह साबित होकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। जब तक मैं आपके साथ रहूंगी, मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी लेविंट। आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। Her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir
sevdiğimi bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensizlik ölümdür. बहादुर को अब तक कॉल कर लेनी चाहिए थी, इतनी देर क्यों लगा दी है? आप रिलैक्स रहें, वो कॉल करते ही होंगे। बहादुर साहब, खुश आमदीद। बहादुर बेटा, या अल्लाह क्या होगा? अम्मी, संभाल अम्मी जान, संभल कर। जमील क्या हुआ? बदकिस्मती से दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई है, केस नहीं लड़ा जाएगा। या अल्लाह, अब मेरा बेटा वहां से कैसे निकलेगा? या अल्लाह रहम कर दे, मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं अपने बेटे को वहां से बाहर निकालूं। हेलो, देख लिया मरियम, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। हाँ, कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ? हाँ, अगर तुम चाहो तो सब बदल सकता है। तुम जो चाहते हो मैं वो ही करूंगी। तैयार हो जाओ मरियम, सबको बताने के लिए आधा घंटा है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। ये तमाम मेजबानों को अलविदा कहने का वक्त है। तुम बार बार मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? नहीं मिस ओया, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था। हमने जो प्लान बनाया था वो हाँ, मेरे लिए कोई मसला तो नहीं होगा ना? कैमरे में कोई मेरा चेहरा तो नहीं देख सकेगा ना? आपको यकीन है? यानी कि अगर पता चल गया कि मैं ही चोर हूं तो फिर क्या होगा? परेशान मत हो, मुझ पे भरोसा रखो, कोई भी कुछ नहीं जान पाएगा।
आज लेवेंट की जिंदगी के 16 साल तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हारा उस शख्स से ताल्लुक मेरे भाई को तबाह कर गया। कुछ साबित नहीं हो सका। तुमने ना सिर्फ मुझे उस आदमी के साथ मिलकर धोखा दिया, बल्कि मेरे भाई की जिंदगी भी तबाह कर दी। और जो तुमने किया हुरिया, उसके बाद तुम यहां नहीं रह सकती। मेरे भाई को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने उस कुदरत के साथ मिलकर मुझे और मेरी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब तुम यहां नहीं रह सकती। और परेशान मत हो, तुम्हें कहीं बाहर नहीं फेंकूंगा। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है और रखूंगा, लेकिन यहां नहीं। मैंने कुछ केयर सेंटर्स देखे, उनमें से एक काफी अच्छा है। ज़हनी तौर पर यहां से जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हुरिया साहिबा को वॉशरूम ले जाने के लिए आई थी। हाँ ठीक है, जाओ ले जाओ इसको। तो बस ये इतना सही रिश्ता था हुरिया। यहाँ से जाने वाली हो तुम, क्या करना चाहिए मुझे? एक काम करती हूँ कि सामान बांध देती हूँ तुम्हारा। उल्विया मैम। बैठो बेटी बैठो। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर से अपना बेटा खो दिया है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, समझ नहीं आ रही कहां से लेकर आऊं वो उम्मीद जो मेरे बेटे को वापस लाने में मदद करे। सिर्फ तुम मुझे समझ सकती हो मरियम। लेवेंट का इंतजार हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा।
चलो चलो हम चलते हैं, लेवेंट के पास चलते हैं। ना जाने किस हाल में होगा वो, हमें वहां होना चाहिए। जमील, उसका बहुत शुक्रिया। उसने जेल के वार्डन से इजाजत ली। अब हम मिलने जा सकते हैं लेवेंट से। हालांकि आज उससे मुलाकात का दिन नहीं था। मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। बस बेटी बस, रो मत तुम। मुझे आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी है मैम। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे लिए ये इम्तिहान बहुत भारी होगा। जो कुछ भी हुआ है उस सब के लिए मुझे अफसोस है। अब तो कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आती है मुझे। थक गई हूं, बहुत थक गई हूं। बेटी, हमारा साथ एक दूसरे को मजबूत करेगा मरियम। हम मिलके उसका इंतजार करेंगे। मैं लेवेंट का और इंतजार नहीं कर सकती मैम। मुझे अपने बारे में भी तो सोचना होगा। जैसा मैंने कहा, मैं बहुत थक गई हूं। मेरा इस घर में रहने का मकसद ही अब खत्म हो चुका है। उमर का ख्याल रखिएगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये नहीं कर सकती तुम। मैं उमर से मिलने के लिए आती रहूंगी यहाँ। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जा सकती मरियम। लेवेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ? मैं लेवेंट को क्या बताऊंगी? तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अम्मी जान, क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मरियम, शर्म आनी चाहिए। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जब हम वापस आए तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मरियम, कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हैं? मत जाए आपा। आपा की जान, बिल्कुल नहीं रोना आप। मैं अब से यहाँ पर नहीं रहूंगी, लेकिन आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। वादा करती हूँ मैं। भाई आपका पूछेंगे। मत जाए आपा। उमर, प्लीज ऐसा मत कहो। आप रोएंगे नहीं, वादा करें। ठीक है बेटा? उमर, लेवेंट भाई इंतजार कर रहे हैं। चलें तैयार हो जाएं। आइए मेरे साथ। क्या हुआ मरियम? कहाँ जा रही हो तुम? ऐसा भी क्या हुआ है? मुझे जाना होगा आपा। खुदा हाफिज। मरियम, तुमने सही फैसला किया।
उदास मत हो भाई, तुम्हारा प्यार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छी उम्मीद रखो और यहां पर पुरसुकून रहकर वक्त गुजारो। और अगर बाहर कोई तुम्हारा इंतजार ना कर रहा होता तो मैं ये ना कहता तुमसे। मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी इंतजार करना हो मैं करूंगी। चलो। मेरी एक शर्त है। बोलो। मैंने हर वो काम किया है जो तुमने कहा। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन लेवेंट सर के रिहा होने तक तुमसे शादी नहीं करूंगी मैं। मरियम, आसान है, चलो। बेटा, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने के लिए। मरियम कहाँ है? आबा मैं छोड़कर चली गई लेवेंट भाई। हमें भी यकीन नहीं आया, लेकिन मरियम जाना चाहती थी, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। उसने मुझे बहुत मायूस किया है। मरियम से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उमर का खत मुझे क्यों नहीं भेजा तुमने? आपको उदास नहीं करना चाहती थी मैं, बस यही वजह है। उमर और तुम्हारी भेजी हुई चीजें मुझे मजबूत बनाती हैं। आप जल्द ही रिहा हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जानती हूँ। यहां से रिहा होने के बाद उमर, तुम, मैं मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, बहुत खूबसूरत फैमिली। लेवेंट भाई, आबा हमें छोड़कर चली गई। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş
bahara ermeyeli. मरियम, मेरी मरियम, मैंने तुमसे कहा था ना मरियम, देखो हम दोनों साथ हैं। अब अगर मुझे मौत भी आ जाती है तो मुझे अफसोस नहीं होगा। हम साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खामोश। मौत की बातें नहीं, जुदाई की बातें नहीं, बुरा वक्त पीछे रह गया है, खत्म हो गया मरियम। देखो हम दोनों जीत गए हैं। हम शादी करेंगे, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। ये रिंग तुम्हारी उंगली से कभी नहीं उतरेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं मरियम, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा मेरी जान। जानती हूं मैं, ये रिंग मेरी उंगली से कभी अलग नहीं हो सकती है। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. या अल्लाह कौन आ गया है सुबह सुबह कर्जा मांगने के लिए। ताकीन भाई खुश आमदीद। कर्जा ही तो मांगना है। मरियम को अब तक लेकर जो नहीं गया। सही कहा, दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा उसे। ऐसे ही होगा ताकीन भाई, जरूर होगा। अंदर आए। अंदर नहीं आऊंगा मैं, बस मरियम को लेने के लिए आया हूँ। कौन आया है आपा? ताकीन भाई आए हैं। खुश आमदीद ताकिन भाई। शुक्रिया दुर्मुश। मैं बुलाती हूँ। मरियम, ताकीन भाई आए हैं। दोनों अब एक दूसरे के मंगेतर हैं। चलो बात करनी होगी, हम चलते हैं। क्या हुआ? क्या मतलब? क्या मैं यहाँ किसी काम से ही आ सकता हूँ? हाँ? क्या तुम मेरी मंगेतर नहीं हो? तो गुजर रहा था, सोचा मिलकर चला जाऊं। मरियम, रिंग कहाँ है? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, ये अंगूठी तुम्हारी उंगली से उतरनी नहीं चाहिए। हाँ? सोते हुए उतार दी थी। आदत नहीं है मुझे, इसलिए सुबह पहनना भूल गई। आदत बनाओ, अंगूठी पहनकर रखने की भी और मुझसे शादी का सोचने की भी। समझ गई? ताकीन, हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। मेरे साथ चलो, निकाह की रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन? हाँ। मेहमत, ये खत लो और बांट दो। ठीक है। मेहमत, मेरा खत आया क्या? यार मेरा खत मुझे पिछली दफा भी नहीं मिला, देखो आया होगा।
मेरी बेटी ने मुझे खत लिखा होगा। सब्र कीजिए, जिसका खत आया होगा दे दूंगा मैं। क्या आपने मैनेजर से बात की मेरी? कॉल करने की इजाजत मिलेगी मुझे? लेवेंट मैं नहीं पूछ सका, मैनेजर छुट्टी पर है। समझ गया, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेहरबानी होगी अगर आप जल्द पूछ लें तो। ठीक है, जब वो आ जाएंगे तो मैं जरूर पूछ लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ भाई? मैनेजर छुट्टी पर था, इसीलिए ये पूछ नहीं सका। पता नहीं वो कब आएगा और कब मुझे इजाजत मिल पाएगी। मेरा मरियम से बात करना बहुत जरूरी है मेहमत। उसकी आवाज सुने बगैर नहीं रह सकता मैं। अच्छा उदास मत हो। मुझे मरियम से बात करनी होगी। मुझे मरियम से बात करनी होगी। मुझे मरियम से बात करनी है। खुद को यूं परेशान मत करो। जरा ये सोचो कि ये मरियम की जिंदगी का भी सवाल है लेवेंट। वो अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करेगी? उसने कहा कि वो हमेशा इंतजार करेगी। अब क्या हुआ जो उसने अचानक अपना फैसला बदल दिया? इन सवालों के जवाब मुझे मरियम के मुंह से सुनने हैं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आता हूं थोड़ी देर में। शादी का सुनकर इतना हैरान क्यों हुई हो? क्या शादी नहीं करनी मुझसे? मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, अगर मुझसे शादी करनी है तो लेवेंट को जेल से रिहा करवाना होगा, वरना ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। मरियम, मैंने कभी अपना वादा तोड़ा है? हाँ? ऐसा कब हुआ है कि मैंने अपना वादा तोड़ा हो? बताओ मुझे। परेशान मत हो, लेवेंट आज रिहा हो जाएगा, ठीक है? ये पकड़ो और मेरा निशाना लो। डरो मत, आराम से पकड़ो इसे और मेरा निशाना लो। कुछ होगा तो नहीं? अरे नहीं, खाली है ये। चलो जल्दी निशाना लो। ज्यादा नहीं, लेकिन पहले से बेहतर है। इससे दोस्ती करो। तुमने इसी के जरिए से कुदरत कारा का कत्ल किया है और फिर कब्र खोदकर उसे दफना दिया है। इतने परेशान क्यों हो? सारी बात हो चुकी है ना हमारी? हाँ जी, बिल्कुल बात हुई थी। तो चलो मुझे बताओ, तुमने कुदरत कारा को मारकर लेवेंट पर इस कत्ल का इल्जाम क्यों लगाया? उस पर इल्जाम इसलिए लगाया कि वो मेरा बॉस था, कंपनी को बदनाम करना चाहता था मैं। तो तुम उसे बदनाम क्यों करना चाहते थे? क्या मकसद था तुम्हारा? मैं कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे बोनस भी नहीं दिया उन्होंने और मेरे बीमार बेटे का इलाज भी नहीं करवाया। इसलिए मैंने उनसे बदला लेने का सोचा। ये सब करने के बाद पछताने लगा और पछतावा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेवेंट सर बिल्कुल बेकसूर हैं। ठीक है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छी याददाश्त है। और हां, जितनी जल्दी तुम एतराफ़ जुर्म करोगे, तुम्हारे बेटे के इलाज की रकम उतनी जल्दी मिलेगी। यह हमारी जिम्मेदारी है। जब तुम जेल से बाहर आओगे तो अपने बेटे को सेहतियाब पाओगे, बल्कि तुम्हारा बेटा तुमसे गले मिलेगा। परेशान मत होना। अब चलो, हमें चलना चाहिए, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। कोई मसला तो नहीं होगा ना? देखिए, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है, नहीं तो वो मर जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं। अरे नहीं यार, कोई मसला नहीं होगा। तुम क्या हमें अनाड़ी समझते हो? बेफिक्र रहो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। उठा लो इसे और पास रखना है इसे। देखो, लेवेंट ज्यादा से ज्यादा एक दिन में रिहा हो जाएगा,
लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। लेवेंट और तुम्हारी चाबी अब मेरे हाथ में है। अगर मुझसे शादी से इनकार किया तो मैं बगैर सोचे समझे वो चाबी समंदर में फेंक दूंगा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अरे हाँ मरियम, तुम्हारा, मैंने सोचा कि तुम्हें जहमत होगी इसलिए एक बहुत खूबसूरत जोड़ा ऑर्डर कर दिया है मैंने। ठीक है, शाम के फंक्शन के लिए तैयार है। देखो, तुम्हारे लिए हर चीज का ख्याल रखता हूं। क्या? शादी का जोड़ा कहां से आ गया बीच में? मरियम, शादी में क्या ये आम से लिबास पहनकर बैठोगी? अचानक तुम्हें क्या हो जाता है? मैं सोच रही थी कि कोई सादा सा ड्रेस पहन लूं। ड्रेस तो बहुत छोटी सी बात है। तुम मेरे लिए इस घर से तैयार होकर निकलोगी, समझ गई? हर चीज बेहतरीन तरीके से होगी। जाओ अपना बैग लेकर आ जाओ। कहते हैं जबरदस्ती की चीज का कोई मजा नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। वो मेरी बेटी है और ऐसे साथ लेकर जा रहा है जैसे उसका बड़ा हक है उस पर। इतना ही मसला है तो रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी? यार आपा, वो उस वक्त मेरी जान लेने पर तुल जाता अगर मैं इनकार करता उसे। तुम लेवेंट में ही अटके हो अब तक। खामा खुद को जहमत मत दो। जब तक ताकिन जिंदा है नामुमकिन है। लड़की के लिए उस आदमी को जेल में डलवा दिया। आई हाई, मरियम से हाँ बुलवाने के लिए जरूर धमकी दी होगी, वरना वो कभी भी ताकिन जैसे आदमी से शादी करती क्या? देख लेना, शादी होते ही लेवेंट जेल से बाहर आ जाएगा। शादी के लिए मर्जी से मान जाए, नहीं होना नामुमकिन है। हाँ आपा, सही कहा। ये आदमी तो हमारी जान के पीछे पड़ गया है, पीछा छोड़ता ही नहीं हमारा ये। कैसा वक्त आ गया है। या तो वजह ये है कि लेवेंट से तुम्हें हाथ धोने पड़ गए हैं, या तो मुझे लगता है फिर कोई और ही वजह है। दुर्मुश साहब, क्या हो गया आपको? मैंने ऐसा आपसे कब कहा था कि आदमी मुझे पसंद है? कैसी बातें